वृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्रिः ये द्वे कालं विधत्वा श्रुति विषय गुणाया स्थितव्याप्त विश्वम् यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिना प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्यस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरिषः जल जो सृष्टा की पहली सृष्टि, अग्नि जो विधिवत दी आहुतियां ऊपर ले जाती है, यजमान जो आहुतियां देता ये और समय का संकेत देते चांद और सूर्य, शब्दों को नाद देता विश्व पर छाया खुला आकाश, बीजों को पालती धरती, प्राणियों को प्राण देती वाली, इन 8 रूपों में जो एक उद्भासित है, हम सब की रक्षा करे वो ईश परमेश्वर। आपके ये भारी शब्द मेरे समझ में नहीं आते, इसलिए तो मैं अपनी श्रृंगार में व्यस्त रहती हूँ। तुम्हारा श्रृंगार हो चुका हो तो मेरा एक कार्य करोगी? कहिए। आइए, हम आज अभिज्ञान शाकुंतल नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तुम हर पात्र से कहो कि यज्ञ पूर्वक तैयार है। हाँ। आर्य, आप निश्चित रहिए, सारे अभिनेता अपने अपने अभिनय में कुशल हैं। इन सबको नाटक के विषय में सब कुछ पता है, केवल मुझे छोड़कर। तुम्हें छोड़कर? जब हम नाटक के विषय में चर्चा कर रहे थे तब तुम कहाँ? विश्राम कर रही थी। विश्राम कर रही थी? माफ कीजिए ना। अच्छा कहिए, कौन थी शकुंतला? शकुंतला ब्रह्मा की पहली रचना जल की तरह स्वच्छ, पवित्र, निर्मल थी। शकुंतला जल की तरह जीवन में विधि उसे जिस दिशा में ले गए उस दिशा में वो बहती चली गई बिना किसी अवरोध। शकुंतला का भरण पोषण किया कुलवती पंडित जो हवन में रह के यजमान की तरह निष्ठावान थे, और माता द्रौपदी जो धरती की तरह ममता थी। शकुंतला के जीवन का अभिन्न अंग थी उसकी 2 सखियां, प्रियंवदा और अनुसुईया, जो चांद और सूर्य के समान उसके जीवन में सदा विराजमान रही और उसके हर सुख हर दुख की साक्षी रही। इन सबका जीवन आश्रम की शांति में व्यतीत होता है, और जैसे शिव सारे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं वैसे इनकी रक्षा का भार था राजा दुष्यंत पे। किंतु राजा दुष्यंत शिव समान थे, स्वयं शिव नहीं थे, उनमें बहुत गुण थे। पर क्या गुणों के समूह में एक गुण सारे गुणों को छा नहीं देगा? क्या रक्षक ही कभी भक्षक नहीं बन जाएगा? क्या लेप लगाने वाले हाथ ही कभी पीड़ा नहीं पहुंचा? क्या नगर जीवन ग्राम जीवन को अंततः दूषित नहीं करते? आपकी इस शब्दों ने मेरे हृदय को भारी कर दिया। अरे तो गंभीर हो। अच्छा बताओ तुम्हारे मन में बदला कौन सा नाटक है? अरे आपने ही तो कहा था कि आज अभिज्ञान शकुंतला नाटक प्रस्तुत करेंगे। अरे देखो शकुंतला की बात करते शकुंतला मिल भूल गया। आर्य, सब लोग छोड़कर पुनर्वर्तमान में आइए और बताइए वर्तमान का मान कैसे रखा है? क्यों नहीं तुम अपनी मधुर वाणी है इन सुधी जनों के लिए कुछ गाती? क्या बात? इस कथा का आरंभ वृक्ष ऋतु में हुआ तब जब राजा दुष्यंत एक सारंग का खेल कर रहे थे। सारंग का मृदुल मृदुल चुम्बितानि मृदुल मृदुल चुम्बितानि भ्रामरै भ्रामरै
शिखानि मृदुल मृदुल चुम्बितानि मृदुल मृदुल चुम्बितानि कोमल करणी धारिता कोमल करणी धारिता सागरा मृदुल मृदुल चुम्बितानि मृदुल मृदुल चुम्बितानि भामानि तुरंत पीछे का नीचे खींचा हुआ धनुष आपके हाथ का सर पीड़ित की रक्षा के लिए, निरपराध की हत्या के लिए नहीं। पूर्ववंश के आलोक को ऐसा ही शोभा देता है। पूर्ववंश में जन्म लेकर यही तलवार आपके अनुरूप। कामना है कि इन्हीं गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हुआ आपको। सर्वथा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों की वाणी में रहने का धर्म नहीं। राजा, हम लोग संविदा लाने जा रहे हैं। सामने मालिनी के तट पर हमारे
कुलपति कर्ण का आश्रम है। शकुंतला जिसकी अधिष्ठात्री देवी की तरह है। किसी अन्य कार्य में बाधा ना पड़ती हो तो वहां चलकर रंग सत्कार करें। देख कर कि बिना किसी बाधा के यहाँ तापस लोग अपनी धर्म क्रियाएं पूरी करते हैं। आपको विश्वास हो जाएगा कि आपकी उंगली पे बना हुआ धनुष की डोरी का निशान किस तरह इस भूमि की रक्षा करता है। कुलपति स्वयं यही है? नहीं, वो अपनी बेटी शकुंतला को अतिथि सत्कार का आदेश देकर अपने भी सौंप दिए थे। उसके प्रतिकूल ग्रहों की शांति का उपाय। तो ठीक है, हम उनकी बेटी से ही मिलेंगे। महर्षि के लौटने पर वही उनसे हमारा भक्ति निवेदन करेगी। अच्छा, हम लोग चलते हैं। और आगे बढ़ो साथी, जैसे आयुष्मान की आज्ञा। Kamani
तो ये है वरुण की बेटी शकुंतला। निसर्ग से सुंदर शरीर, तापस धर्म की साधना के लिए। देखा सुइया, प्रेमदा ने मुझे बदन कितना कस दिया है। इसे थोड़ा ढीला कर दे। मुझे क्यों कोसते? अपने उभरते यौवन को कोस, जिसने मेरे स्तनों में इतना उभार डाल दिया है। सुइया, प्रेमदा, हवा से गिरती अम्बियों से ये आम का वृक्ष मुझसे भी तो कहता सा जाना पड़ता है। जैसे इसमें पानी दे दो, जिससे ये भी रह रखे। देख, क्षण भर यही इसके पास रुके हैं। क्यों? तेरे पास होने से लगता है जैसे आम के वृक्ष को एक नई लता का साथ मिल गया। तू ऐसी बातें करती है, इसीलिए तो तेरा नाम प्रेमदा है। कृष्णा मालिका को तो भूल ही नहीं सकता, जिसने राम के वृक्ष के साथ स्वयंवर रचाया है और जिसे तुमने ही तो वनपोषणी का नाम दे रखा है। इसे भूलूंगी तो अपने आप को ना भूल जाऊंगी। सच, इन दोनों के रखे के लिए कितना सुंदर समय है। न मालिका का यौवन फूलों से लग गया है और आम पर फलों का इतना भार है कि वो भोग के लिए झुका जा रहा है। अनसुया, तू जानती है शकुंतला वनपोषणी की ओर इतना क्यों देखती है? पता क्यों देखती है? इसीलिए कि जैसे वनपोषणी को अपने अनुरूप वृक्ष मिला है, वैसे ही इसे भी अपने अनुरूप पति मिले। ये तो अपने मन की बात कर रही है प्रेमदा। इस माधवी लता को तो भूल ही जा रही है शकुंतला, जिसे तात कर्मी ने मेरी तरह अपने हाथों से पाला है। भला मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? अरे, कितने आश्चर्य की बात है। चल प्रेमदा, इधर आ, तुझे एक अच्छा सा समाचार दूं। अच्छा सा समाचार? ऐसा क्या समाचार है? इस माधवी लता को देख, देख कैसे ये असमय ही ऊपर से नीचे तक खिल उठी है। सच कह रही है? सच नहीं तो क्या, तो ही आकर देख लेना। तो इसके बदले सुन, तेरे लिए भी अच्छा सा समाचार है। मेरे लिए अच्छा सा समाचार? बता, क्या समाचार है? बस समझ ले कि तेरा विवाह अब होने ही वाला है। ये तेरा अपने मन की चाह है प्रेमदा। मैं ये हंसी में नहीं कह रही, ये शक्ल मेरे लिए शुभ है। ऐसा मैंने नाम कब के मुझसे सुना था। कभी माधवी लता को इतने प्यार से सिंचा करती है। क्यों ना इसे प्यार से सिंचूं मैं? मेरी बहन ने माधवी लता को पानी देने से इसके चाहिए थोड़ा, उसे हटे मेरे मुंह के आसपास में डाल देना। सुइया, प्रेमदा, बचाओ मुझे और इसे। हम कौन है तुझे बचाने वाली? पुकारना है तो राजा कुशल को पुकार, जो इस तपोवन के रक्षक है। ये दुष्ट हटने का नाम ही नहीं है। तो मैं ही दूसरी ओर चली जाती हूँ। अरे, तो नहीं क्या दूसरा का तरफ आ गया। बचाओ मुझे। दुष्टों के विनाशक पौरव के शासन में कौन है जो भोली तपस्वी कन्याओं को अनाचार से पीड़ित कर रहा है? यहाँ कोई भी अनाचार नहीं कर रहा, केवल एक भौरा है
तुम्हारी तपस्या तो उत्कर्षपर है। हमारे का स्वागत करती हूँ। शकुंतला, जब पाठशाला से अर्घ्य पात्र में फल रख कर ले आओ। पैर धोने का पानी यहीं से हो जाएगा। नहीं, आप लोगों की मधुरवाणी से ही हमारा आतिथ्य हो गया। यहाँ बैठकर थकान दूर कर दे। आप लोग बैठे। कौन सा राजसी वंश है जिससे आपकी शोभा है, और कौन सा ऐसा कारण है जो यहाँ तपोवन में आने का कष्ट किया? देखिए, मैं एक वेदिक ब्राह्मण हूँ। राजा कौरव ने मुझे अपने नगर के धर्माधिकार के कार्य में नियुक्त कर रखा है। मन में इस पवित्र आश्रम को देखने की लालसा थी तो इस धर्म की ओर चला है। शकुंतला, यदि कर्म यहाँ होते तो क्या करता? तो अपना सब कुछ देकर भी इस विशेष अतिथि का सत्कार करते। तुम लोग कुछ और की मन में रहकर बातें कर रही हो। मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। महर्षिगण तो जन्म से ब्रह्मचारी है, तो फिर ये उनकी। मैं बताती हूँ आर्य, एक बहुत प्रभावशाली राजर्षि है। उनका गोत्र नाम है कौशिक। हाँ हाँ, महर्षि कौशिक। वही वास्तव में इसके पिता है, और अप्सरा मेनका इसकी माता है। उनके छोड़ देने पर ही कर्ण ने इसका पालन किया। ठीक ही तो है। मानव से ऐसे रूप का उदय क्यों कर संभव है? कांपती विद्युत क्या कभी धरती के गर्भ से जन्म ले सकती है? वैसे हमारा एक और प्रश्न है, क्या केवल कन्यादान होने तक ये कामनाओं से परे रहकर तापस धर्म का पालन करेंगे, या फिर आजीवन अपनी जैसी सुंदर आंखों वाली हरिणियों के साथ यहाँ विचरण करेंगे? इस समय तो धर्माचरण का अंकुश इसके सर पर है, पर तात का निश्चय यही है कि अनुरूप वर मिलने पर इसका कन्यादान कर देंगे। देख हंसुइया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों? मैं जाकर आगे गौतमी को बताती कि ये प्रेमदा यहाँ क्या क्या उल्टा सीधा बक रही है। सुन चंडी, तो इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं? तेरे ऊपर मेरा ऋण है। तू पेड़ से छिड़ेगा, उसे उतार ले तब जाना। वो बेचारी तो पहले ही पेड़ों को सींच कर इतना थक गई है, इसलिए इसका ऋण मैं उतार देता हूँ। शरीर आगे जा रहा है, किंतु मन की दिशा पीछे की ओर। महीन रेशम की ध्वजा सा है ही मन, जिसे ये वायु से विपरीत दिशा में लिए जा रहे हैं। मन की गहराइयों में बीज रोपित हो चुका है, नया प्रेम अंकुरित हो रहा है। भविष्य और मर्यादा से अनजान, नवनिर्मित संसार में मग्न, परंतु
इस प्रेम की उन्मुक्तता को तो बस प्रेमी ही समझ सकते हैं। शेष सभी के बंधन तो वैसे ही हैं, और अगर ये बंधन राजसी हुए तो इन्हें निभाना मजबूरी बन जाता है, और कोई उपाय भी तो नहीं। मार डाला शिकारी राजा की मित्रता ने।
चलते ही नहीं, इसलिए मैं शब्दों से अभिनंदन कर रहा हूँ। जय हो, जय हो महाराज की। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे हम कैसे अकड़ गए? कैसे अकड़ गए? स्वयं आप फोड़कर पूछते हो, रो क्यों रहे हो? बात समझ में नहीं आई, दूसरे ढंग से समझा। बीत अगर टुकड़ा हो जाए तो उसका कारण क्या है? स्वयं वेग या फिर नदी का वेग? कारण तो नदी का वेग ही रहेगा। वैसे ही मेरे इस अवस्था के कारण आप है महाराज। कैसे? वैसे जैसे आप अपना राजकाज और राजकाज और सुरक्षित प्रदेश छोड़कर यहाँ वंचर बनकर रहने लगे हैं। पर मैं आपसे और क्या कहूँ महाराज, प्रतिदिन सिंहों और बाघों का पीछा करते करते मुझ ब्राह्मण का तो बुरा हाल हो गया है। महाराज मेरे हड्डियों के जो इस तरह हिल चुके हैं कि अब तो अब तो चलाने से भी नहीं चलते महाराज। इसलिए महाराज क्या करके एक दिन तो विश्राम करने के लिए दे। मेरी शेष बात तो सुन लो। आज्ञा। तुम विश्राम कर चुको तो तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कार्य में मेरी सहायता करनी है। कौन से कार्य में महाराज? लड्डू खाने में? जो भी कार्य मैं करूंगा। मैं तो इस क्षण से वचनबद्ध हूँ। यहाँ कोई है? आज्ञा स्वामी। रथ तक जाकर सेनापति को बुला लो। जैसे आज्ञा स्वामी। वन में हरिण कहाँ है और हिंस्र जीवों के आवास कौन कौन से है। अब आगे के लिए स्वामी आदेश दे। भद्रसेन माधव ने शिकार की निंदा कर करके हमारे अंदर का उत्साह ठंडा कर दिया, इसलिए आगे के धनुर्धारियों को वापस बुला लो। उनसे कहो कि वो तपोवन को घेरे नहीं, वहां से दूर ही रहे। जैसे स्वामी की आज्ञा। तुम भी अब अपने काम में लगो। जैसे स्वामी की आज्ञा। आपने तो सबको भगा दिया। एक मक्खी तक नहीं रही महाराज। अच्छा महाराज आइए इधर से थोड़ा विश्राम कर लीजिए।
सुंदर अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हो एक मुनि की छोड़ी हुई संतान जिसका किसी और ने भरण किया। टहनी से टूटा नवमालिका का फूल है जो संयोग से आग की पत्तियों में आ गिरा। अच्छा जैसे खजूर से खाकर इमली खाने का मन होता है, वैसे ही अंतःपुर के सुंदरियों का उपभोग करने के बाद अब तपस्वी कन्या देखने का मन हो रहा है। मित्र, तुमने उसे देखा नहीं इसलिए ऐसा कह रहे हो। होगी तो वो सुंदर ही जिसने आपको चमत्कृत किया है महाराज। अब अधिक क्या कहूं? इसका अर्थ तो यही है वो शेष सभी सुंदरियों से बढ़कर है। फूल है वो जिसे किसी ने सूंघा नहीं। अच्छा तो फिर जल्दी ही कीजिए महाराज, क्या पता किसी गौड़ के तेल से चिकने सिर वाले तपस्वी के हाथों वो लग जाए। वो बेचारी पराधीन है और उसके अभिभावक हैं। अच्छा तो महाराज ये बताइए तुम्हारे प्रति उसका अनुराग कैसा है? मित्र, ना तो उसने प्रकट ही किया और ना छिपा ही सके। तो क्या सीधा के तुम्हारे गोद में से बैठ जाती? देखो, कुछ तपस्वियों ने मुझे यहाँ पहचान लिया। अब कोई ऐसा बहाना सोचो जिससे फिर से आश्रम में जाया जा सके। आप तो राजा हैं महाराज, आपको क्या बहाना चाहिए? राजा होने से क्या होता है? तो फिर जाके कहिए अपने तपस्वियों से अपने फसल का छठा हिस्सा को दे दे। मूर्ख, तपस्वी एक और ही फसल का छठा भाग हमें देते हैं जिसका मूल्य रत्नों से भी बढ़कर है। वाह, तब तो हमारी मनोकामना पूरी हो गई। ऐसा सोमेश्वर तो तपस्वियों का ही हो सकता। स्वामी की जय हो। दो ऋषिकुमार प्रतिहर भूमि में उपस्थित है, उन्हें शीघ्र यहाँ भेज दो। जैसे आज्ञा स्वामी। आइए। शरीर इतना बुद्धिमान है, फिर भी इसमें कितनी विश्वसनीयता है। ऋषि है ये भी, केवल राजा का शब्द ही अतिरिक्त है। मित्र, तो यही है इंद्र के सखा दुष्यंत। हाँ, यही है। आश्चर्य नहीं कि दैत्यों के साथ युद्ध में देवताओं को केवल दो का ही भरोसा रहता है, एक इंद्र के वज्र का और दूसरे इनके खींचे हुए धनुष का। आइए। राजा, आप विजय हो। मैं आपके आने का प्रयोजन जानने को उत्सुक हूँ। तपस्वियों को आपके यहाँ आने का पता है। वे आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या आज्ञा है उनकी? कुलपति कर्ण की यहाँ ना होने से इन दिनों राक्षस हमारे यज्ञ पर विघ्न डाल रहा है। अतः प्रार्थना है कि आप सारथी के साथ कुछ दिन यहीं रहकर आश्रम की रक्षा करें। मैं आपके आदेश से अनुग्रहित हूँ। महाराज, इन्होंने तो जैसे आपके गले पर हाथ रखकर आपकी मनोकामना पूरी कर दी। तब तक हमारी ओर से जाकर सारथी को आदेश दो कि वो धनुष बाण के साथ रथ लेकर तुरंत यहाँ उपस्थित हो। जय श्री आज्ञा स्वामी। आप लोग चले, मैं बस आ ही रहा हूँ। तुम्हारी जय हो। क्यों माधव है? तुम्हें है उत्सुकता शकुंतला को देखने की? पहले तो कोई बाधा नहीं थी महाराज, पर अब राक्षसों की बात सुनकर बाधा पड़ी है। डरो नहीं, तुम मेरे साथ ही रहो। तब तो मैं आपकी पहिए की रक्षा करूंगा जब तक कोई मुझे वहां से भगा न दे। स्वामी की जय। स्वामी की विजय प्रयाण के लिए रथ प्रस्तुत है, पर नगर से राजमाताओं के आदेश लेकर गर्भ हो गया है। माताओं ने उसे आदेश देकर भेजा। जी स्वामी जी। तो उसे शीघ्र यहाँ भेज दो। जैसे आज्ञा स्वामी। आइए।
काल नामक उपवास होगा। उस दिन आयुष्मान अवश्य वहां उपस्थित रहे जिससे उन्हें संतोष हो। इधर तपस्वियों का आदेश, उधर माताओं की आज्ञा, उल्लंघन दोनों का ही नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या करना उचित होगा? त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहिए। सच, मन में व्याकुलता भर गई। मित्र माधव है, माताएं तुम्हें भी पुत्र की तरह ही मानती हैं, इसलिए मेरी जगह लौटकर तुम चले जाओ। माताओं से कह देना कि मुझे तपोवन के कार्यों से रुकना पड़ गया। पुत्र के रूप में जो भी अनुष्ठान करने हो वो तुम्हें कर दे। लेकिन देखिए महाराज, ये मत समझना मैं राक्षसों से डर गया। महाब्राह्मण, तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोच भी सकता है? तब तो मैं राजा का छोटा भाई बन के जाना चाहूंगा। तपोवन के कार्यों में किसी तरह की बाधा ना हो, इसलिए अपने साथ आए सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। अब तो हम युवराज बन गए। ये ब्राह्मण है बहुत चंचल, कहीं वहां जाकर हमारे प्रणय की बात अंतपुर में ना कह दे, इसलिए इसे इस तरह से समझाता हूं। देखो माधव, ऋषियों के गौरव की रक्षा के लिए ही मुझे तपोवन में रुकना पड़ रहा है। उस तापस कन्या के लिए हमारे मन में तनिक भी अभिलाषा नहीं। जैसा आप कहें वही सही। तो माधव, अब तुम अपनी तैयारी में लगो, मैं तपोवन की रक्षा के लिए उस ओर जाता हूं। जैसे आज्ञा महाराज। कहां दुष्यंत और कहां ये बाला जो हरिणों के छानों के साथ बनी है? वासना क्या है इसका तो इसे तनिक भी आभास नहीं, परंतु इस आभास का उद्भास कहीं और हो चुका है। वसंत को अभी देर है, किंतु कामदेव का तीर चल चुका है। राजा दुष्यंत घायल हो चुके हैं। ये वही दुष्यंत हैं इनके बारे में कहा है कि का कथा बाण संधाने जा शब्दे नैव दूरतः हुंकारेण धनुषः सही विघ्नान पोहति। बाण खींचने की तो बात ही अलग, एक हुंकार जैसे उनकी धनुष के डोरी के शब्द से ही बाधाएं अपने आप दूर हो जाती। और आज इस धनुष का स्वामी व्याकुल है। अरे प्रियंवदा, ये घस का लेप और डंडियों से कमल की पत्तियां लिए कहां जा रही है? क्या कहा? धूप खा जाने से शकुंतला स्वस्थ है, उसे ठंडक पहुंचाने के लिए। हाँ हाँ अवश्य। प्रियंवदा, तुम उचित रूप से उसकी देखभाल करो। मैं भी आर्या भौतमी के हाथ यज्ञ का शांति जल भिजवाता हूं। विधाता जाने ये ज्वर धूप खा जाने से है या ये वैसा ही ज्वर है जिससे राजा दुष्यंत भी पीड़ित है। क्यों शकुंतला, कमलिनी के पत्ते की हवा से कुछ सुख मिल रहा है? तुम लोग मुझ पर हवा कर रही हो। लगता है स्वस्थ है बेचारी, क्या धूप खा जाने से ऐसा हुआ है या इसकी भी मेरे जैसी ही स्थिति है? नहीं, मुझे संदेह नहीं करना चाहिए। सुनो, उस राजर्षि को पहली बार देखने के समय से शकुंतला का मन अव्यवस्थित है। इस बात में कोई और आशंका नहीं है। मुझे भी कुछ ऐसा ही आभास होता है, तो क्यों ना किसी से पूछूं? मुझसे कुछ पूछना है शकुंतला। तू शरीर में बहुत ताप अनुभव कर रही है। हाँ, पर तू और क्या पूछना चाहती है? देख, तेरे मन की बात तो हम लोग नहीं जानते, परंतु ऐतिहासिक कथा काव्यों में कामियों के विषय में जैसा कुछ जाना और सुना है, वैसी ही तेरी अवस्था जान पड़ती है। तो बता,
कष्ट का वास्तविक कारण क्या है? अब जब तक रोग का ठीक से पता ना चले, निदान आरंभ ही नहीं किया जा सकता। अनसुईया ने तो जैसे मेरे ही मन का तर्क ले लिया। कष्ट बहुत है, किंतु मैं तुम्हें सहसा ना बता सकूंगी। अनसुईया ठीक कह रही है। क्यों तू अपनी पीड़ा इस तरह छिपाए हुए है? प्रतिदिन तू पहले से दुबली होती जा रही है। केवल लावण्य की छाया ही तेरे अंगों को नहीं छोड़ रही। जब से तपोवन के रक्षक राजर्षि पर दृष्टि पड़ी है। हाँ हाँ, कह भी रहे। तभी से उसे पाने की आकांक्षा से मेरी अवस्था हो रही है। अनुरूप वर के लिए ही तेरे मन में कामना जागी है। अब महानदी सागर को छोड़कर और कहाँ से ढूंढ सकती है भला? उस राजर्षि की अनुकंपा पाने के लिए तुम लोग जैसा परामर्श दोगी, मैं वैसा ही करूंगी। अन्यथा बस मुझे याद कर दिया करना। परंतु ऐसा क्या किया जाए जो तुरंत कामना की पूर्ति भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले? किसी को पता भी न चले, यही तो सोचने की बात है। तुरंत पूर्ति में कोई बाधा नहीं। मेरे विचार से हमें इसे प्रणय पत्र लिखवाना चाहिए। मैं उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने राजा के हाथ में दिया हूँ। मुझे भी एक कोमल उपाय बहुत अच्छा लग रहा है। शकुंतला से पूछूं, वो क्या कहती है? तुम लोगों की बातों पर मैं आपत्ति करूंगी क्या? तो अपनी अवस्था का निरूपण करते हुए सुंदर पदावली की एक अच्छी सी गीतिका सोच दो। सोचती हूँ, किंतु हृदय बहुत घबराता है। कहीं भी मेरा तिरस्कार कर दे तो? देखो, मैंने गीतिका सोच ली है, परंतु लिखने की सामग्री तो यहाँ है ही नहीं। ये कमलिनी का पता है ना? तोते के पेट की तरह कोमल। इसी पर अपने नखों से एक एक अक्षर बनाकर लिख डाला। ना जाने हृदय यही अवसर है इसके सामने आने का। गुलामी मुझे काम की ज्वाला केवल तपाती है, किंतु मुझे वो सर्वथा जलाए देती है। चढ़ता दिन चांद को जिस तरह गलाता है, उस तरह कमलिनी को नहीं गला पाता। स्वागत है आपका। नहीं, ये कष्ट मत करो। बहुत ताप है तुम्हारे अंदर। आपकी सखी को शरीर के ताप से अधिक कष्ट तो नहीं? अब औषधि मिल गई है, कष्ट शांत हो जाएगा। बताएं मुझसे क्या चाहती हैं? आपके प्रति अनुराग के कारण ही इसकी ये दशा हुई, इसलिए इसके
करूंगी। अब और किसी के लिए यहाँ स्थान नहीं। सुना है राजाओं के बहुत बहुत प्रणय होते हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी ना हो जो उसके बंधुओं को इसलिए बाद में चिंतित होना पड़े। अब अधिक क्या कहूं? बहुत सी पत्नियों के रहते भी मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं होंगी, एक समुद्र से घिरी पृथ्वी और दूसरी आपकी ये सखी। देख प्रियंवदा, वो बेचारा हरित श्रावक इधर उधर आंखें घुमाकर अपनी खोई हुई माँ को ढूंढ रहा है। मैं चलकर उसको उसकी माँ से मिला दूं। हाँ, बहुत चंचल है ना वो श्रावक, तुझे दिल्ली से संभलेगा नहीं। चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। देखती नहीं, मैं अकेली हूँ यहाँ। राजा है ना तेरे पास, फिर तो अकेली कैसे? अरे, मैं तो सब चली गई। घबराओ नहीं, उनके स्थान पर तुम्हारे ही सेवक यहाँ उपस्थित हैं। कहो क्या कर? कमल के भीगे पत्ते से तुम्हें हवा करूं या लाल कमल से दोनों पैर गोदी में लेकर धीरे धीरे दबाऊं, जिससे तुम्हें कुछ सुख मिल सके? एक सम्मानी व्यक्ति को ऐसे कार्य में लगाकर मैं अपराधी नहीं बनती। तो मैं भी अपने मन की क्यों ना करूं? देखो मौलम, आसपास ऋषि लोग आ जा रहे होंगे, इस तरह मर्यादा का उल्लंघन मत करो। अपने गुरुजनों की ओर से कोई आशंका मत करो। महर्षि कर्ण को धर्म का ज्ञान है, उन्हें तुम्हारे किसी आचरण से दुख नहीं होगा। और सुना जाता है पहले भी बहुत ऋषि कन्याओं ने गांधर्व विधि से विवाह किया और बड़ों ने उसका समर्थन ही किया। खंजन सी आंखों वाली सुंदरी, डरो नहीं, हम कोई रिश्ता नहीं करेंगे। एक कोमल अधर जिसने आज तक किसी तरह का दंश नहीं जाना, अब हल्के हल्के कांप कर जैसे मुझ प्यासे को रसपान की अनुमति दे रहा है। पहले कामना पूर्ति का अवसर मिलने पर तो समय तुमने यूं ही गवा दिया।